हेलो एवरीवन, वंस अगेन टू माय चैनल हेल्थ मंत्रास बाय जया। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि 40 प्लस की फीमेल्स में अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी डिफिकल्ट क्यों होती है। आज हम बात करेंगे जो आपको वेट लॉस जर्नी में अपने चैलेंजेस 40 प्लस की एज के बाद आते हैं उनको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो 40 प्लस की अगर आप फीमेल हैं और आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहती हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि सेट रियलिस्टिक गोल्स ऑलवेज। आप 40 प्लस की फीमेल्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी मेटाबॉलिक रेट स्लो है, आपको पता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हैं, आपको ये भी पता है आपको स्लीप डिप्राइवेशन भी है। तो ऑलवेज गो फॉर रियलिस्टिक गोल्स। आपका गोल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मैं एक महीने में 6 किलो कम करूँगी, 7 किलो कम करूँगी। आप अपने रूटीन को देखते हुए, अपनी बॉडी कंडीशंस को देखते हुए एक रियलिस्टिक गोल सेट करिए। वो रियलिस्टिक गोल किस तरीके का होना चाहिए कि मैं हेल्दी ईटिंग पे फोकस करूँगी, मैं अच्छा खाऊंगी। आपको इस तरीके के रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं कि मैं 2-3 किलो का टारगेट लेके चलूंगी और मेरे को इतना वेट श्रेड करना है 1 मंथ में। आप कभी गोल्स को इतना लंबा चौड़ा मत बनाइए, क्योंकि जब वो गोल्स पूरे नहीं होंगे ना, आपकी गलती उसमें नहीं है, आपकी बॉडी की कंडीशंस ऐसी हैं। पर जब वो गोल्स पूरे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमेशा अपने को रियलिस्टिक गोल्स दीजिए जो आप इजीली अचीव कर सकें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि ऑलवेज फोकस ऑन हेल्दी एंड माइंडफुल ईटिंग। आपको ये थिंकिंग नहीं लानी है कि मैं डाइट करूँगी, मैं क्रैश डाइट करूँगी। मैं अपने जितने भी मेरे पास वेट लॉस करने के लिए लोग आते हैं उनको सबको मैं यूजुअली हम 5 मील प्लान पे रखते हैं, उनको अच्छे से खिलाते हैं, हम क्रैश डाइट नहीं करवाते आपकी डाइट में, क्योंकि आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एजिंग की तरफ बढ़ते टाइम हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट होने लगती हैं। तो हमेशा जब भी हमें उस एज के बाद वेट लॉस पे फोकस करना है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में जब हम डाइट पे कंट्रोल करें तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जनरेट नहीं होनी चाहिए। हमारी बॉडी को वो सारी चीज़ें मिलती रहें, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उनमें कमी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको माइंडफुल ईटिंग पे फोकस करना है, ना कि क्रैश डाइटिंग पे। आपको कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है और स्पेशली अपनी डाइट में आपको प्रोटीन इंक्लूड करना है। प्रोटीन इंक्लूड करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट आपकी डाउन हो रही है। वो इसलिए डाउन हो रही है क्योंकि आपकी बॉडी में मसल्स लॉस हो रहा है, और मसल्स किस चीज़ से बनी होती हैं? प्रोटीन से। तो आपको अगर वो मसल मास मेंटेन रखना है, अच्छा रखना है, तो डेफिनेटली आपको प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना पड़ेगा। अपने हर मील में एक थोड़ा पोर्शन आप प्रोटीन का ज़रूर से इंक्लूड करें, चाहे वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो या रात का डिनर। अगला फैक्टर जो है आपको 40 प्लस में वेट लॉस जर्नी में जो आपकी हेल्प करेगा वो है कि आपको मसल बिल्डअप पे ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है, जब आपकी एक्टिविटी लेवल कम होता है, यानी कि आप एजिंग की तरफ बढ़ गए, अब आप उतनी ज़्यादा जंपिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, तो आपको मसल बिल्डअप पे ध्यान देना है, यानी कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है। आप जो एक्सरसाइजेस कर पाते हैं रादर देन जो आपसे नहीं हो रही, उनके लिए निराश होने की बजाय जो एक्सरसाइज आप इजीली कर पा रहे हैं आप उनके रेपिटेशन बढ़ा दीजिए। आप उन एरियाज़ की एक्सरसाइज पर टारगेट करिए जहाँ पे आपके फैट डिपोजिशन ज़्यादा है। जैसे अगर आपके लोअर वैली में फैट ज़्यादा है तो आप उन एक्सरसाइज पे फोकस करिए जिनसे आपका लोअर वैली फैट कम होगा। आपके आर्म्स में फैट ज़्यादा है तो आप उन एक्सरसाइज पे फोकस करिए जो आपके आर्म फैट को टारगेट करती हो, और आप बॉडी को स्ट्रेस देने की बजाय रिपीटेशंस धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए, सेट्स बढ़ाते जाइए धीरे धीरे करके। इससे आपकी बॉडी में, क्योंकि आप प्रोटीन इंटेक भी कर रहे हैं डाइट में और साथ में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे, आप रिपीटेशन बढ़ाएंगे, तो इससे डेफिनेटली आपकी बॉडी में मसल बिल्डअप में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हाइड्रेटेड रखना है बॉडी को प्रॉपरली। होता क्या है कि यूजुअली आप सबने नोटिस किया होगा कि जब हम विंटर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं ना तो हमारा पानी का इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। कभी कभी तो हम 1 लीटर पीते हैं दिन में। तो एक पर्सन को अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली पर 1 kg पे आप ये मान लीजिए पर 20 kg पे आपको 1 लीटर पानी का इंटेक करना चाहिए। तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपने पानी का इंटेक रखना है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो 100 kg का पर्सन है वो 5 लीटर पानी पिएगा, नहीं, मैक्सिमम 4 लीटर, इससे ऊपर आपको पानी का इंटेक नहीं करना है। तो आपको 3 से 3.5 लीटर पानी का इंटेक करना है। अगर समर सीजन चल रहा है तो आपको पानी के साथ साथ बॉडी के हाइड्रेशन पे भी ध्यान देना है। हाइड्रेशन इन द सेंस कि बॉडी का हाइड्रेशन सिर्फ और सिर्फ पानी से कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो बॉडी से सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके के आयंस भी बॉडी से निकलते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में वीकनेस आती है और हम डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। तो आपको गर्मियों में हाइड्रेशन का भी ध्यान देना है, एज वेल एज विंटर में आपको पानी का इंटेक
हर मौसम में आपको पानी के इंटेक पे ध्यान रखना है और खुद को हाइड्रेटेड रखना है। अगर आप 40 प्लस की फीमेल है और आप खुद को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखेंगी तो इससे आपको हॉट फ्लैशेस में भी हेल्प मिलेगी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस में भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको जो नींद की वजह से प्रॉब्लम्स होती है ना, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको मेडिटेशन पे फोकस करना है, क्योंकि इस एज में होने वाले ना आप सबने नोटिस किया होगा कि अब आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने लग गए हैं। जब से आप 30 39 क्रॉस करके 40 की तरफ आए हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं, है ना। तो इस टाइम पे आपको क्या हेल्प करेगा, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आजकल बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मेडिटेशन मिल जाएंगे, ब्रह्मा कुमारीज के भी हैं, श्री श्री रविशंकर जी के भी हैं, और भी बहुत सारे मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन और बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप उनको चलाइए, खुद से सेल्फ आप ध्यान लगा सकती हैं या कहीं पे आप मेडिटेशन के लिए किसी की हेल्प भी ले सकती हैं। हम लोग भी अपने क्लब में मेडिटेशन करवाते हैं, तो डेफिनेटली आप मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए और फोकस करिए, थोड़ी देर ध्यान लगाइए, ब्रीदिंग पे फोकस करिए, प्राणायाम पे फोकस करिए, जिससे आपके थॉट्स कंट्रोल होंगे, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होगी, तो उससे आपको माइंड रिलैक्सेशन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये सब टेक्निक्स माइंड रिलैक्सेशन की होती हैं जो आपको स्लीप को भी अच्छा करने में आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको हेल्प करने वाला है वो है आपका स्लीप। आपको एक सेट रूटीन रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी नींद को डिस्टर्ब करती जाएंगी उतना ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशन और बिगड़ता चला जाएगा, आपकी बॉडी की कंडीशंस और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएंगी। आप जो लोग भी स्लीप डेप्राइव्ड होते हैं ना इस एज में, यूजुअली फीमेल्स में अब कार्डियक प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाने लग गई हैं 40 प्लस के बाद। एक टाइम था जब फीमेल सेफ होती थी, उनको हार्ट अटैक ज़्यादा नहीं आते थे, बट प्रेजेंट सिनेरियो में 40 प्लस की फीमेल्स में हार्ट अटैक के सिनेरियो ज़्यादा देखे जा रहे हैं, इवन यंगर एजेस में भी देखे जा रहे हैं। तो आप जितना ज़्यादा अपनी नींद को प्रॉपर रखेंगी, आपको 7 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी रात में। आप जितना ज़्यादा नींद अच्छी लेंगे उतना ज़्यादा आप बॉडी को स्ट्रेस से रिलीव करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस से बॉडी को रिलीव रखेंगे उतना आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्स करेगी अगर आप वेट लॉस की तरफ जाएंगे तो। नेक्स्ट चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरी की पूरी जो मैंने आपको बताई इसका, कि आप जब वेट लॉस जर्नी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। गट हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं आपको, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मेटाबॉलिक रेट की वजह से ख़राब होगा, तो आपकी डाइट में प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट में फाइबर भी इंपॉर्टेंट है, पानी का इंटेक इंपॉर्टेंट है, मल्टीविटामिन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज में, क्योंकि आप एजिंग की तरफ बढ़ रहे हो। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ईस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में डिस्टर्ब होता है मेनोपॉजल इशू की वजह से, तो बॉडी से कैल्शियम डिग्रेड होता है उसको बराबर। इसीलिए फीमेल्स में आपने देखा होगा कि बैक पेन की प्रॉब्लम या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम 40 प्लस के बाद देखी जाती है ज़्यादातर। तो इसलिए आपको कैल्शियम अपने रेगुलर इंटेक में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी अभी, वो ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार प्रयासों को आपको जारी रखना है और मोटिवेटेड रहना है। आप सबने एक दोहा सुना होगा कि रसरियावत जाते सिल पे परत निशान, है ना, कि जब हम बार बार रस्सी से कुएं की मुंडेर पे जिससे पानी खींचा जाता है और वो रस्सी बार बार कुएं की जो मुंडेर होती है उस पर रगड़ लगती है, तो इतने मोटे पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। तो अगर आप लगातार प्रयास करती रहेंगी तो डेफिनेटली आपका वेट रिस्पॉन्स करेगा। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव नहीं हुई, क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट फॉलो किया था, आपने गोल्स रियलिस्टिक रखे थे, आपने कम टारगेट किया था, आप अनरियलिस्टिक गोल्स की तरफ नहीं गई। दूसरी चीज़, आपको हैप्पीनेस रहेगी क्योंकि आप माइंडफुल ईटिंग कर रही हैं और आप क्रैश डाइटिंग की तरफ नहीं जा रही, तो आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा क्योंकि आप अच्छा खा रही हैं, अनहेल्दी नहीं खा रही हैं। तीसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप लगातार रेपिटेशंस अपने एक्सरसाइज की बढ़ाते रहेंगे तो आपकी बॉडी में मसल बिल्डअप होगा ना, तो उससे आपको भले ही वेट लॉस कम होता हुआ दिखे लेकिन आपकी बॉडी आपको शेप में आती हुई दिखेगी, क्योंकि जब मसल बिल्डअप होती हैं तो बॉडी शेप में आती है, तो आपको अगेन हैप्पीनेस आएगी कि मेरे इंचेस बहुत अच्छे से श्रेड हो रहे हैं और मेरी बॉडी में शेप आ रहा है। नेक्स्ट चीज़, जब आप प्रॉपर हाइड्रेटेड रखेंगी खुद को तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो है वो आपके कंट्रोल में रहेंगे और आपकी स्किन पे इफेक्ट नहीं दिखेगा, आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी क्योंकि आप प्रॉपरली खुद को हाइड्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़, जब आप स्लीप प्रॉपर लेंगे ना तो जो स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से रिंकल्स, आंखों के नीचे काले घेरे, बाल चढ़ने लगते हैं, ये सब समस्याएं होती हैं वो भी नहीं रहेंगी और आपकी वेट लॉस जर्नी भी अच्छे से फोकस रहेगी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था ना, जब आप हैप्पीनेस पे फोकस करेंगे ना, आप न्यूट्रिशनल खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, आपको बॉडी में थोड़ा करके इफेक्ट भी दिख रहा है, आप कंसिस्टेंट हैं लगातार, तो आपको मोटिवेशन के लिए कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे। बस आपको फोकस किस पे करना है कि मैं वेट लॉस जर्नी में आई
तो मेरा अनहेल्दी खाना छूट गया। मैं वेट लॉस जर्नी में आई तो मैं माइंडफुल ईटिंग करने लग गई। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 की एज के बाद तो हमें धीरे धीरे बीमारियां पकड़ना स्टार्ट होती हैं। तो आप हेल्दी खाएंगे तो वेट लॉस भले ही थोड़ा थोड़ा करके स्लो हो, बट आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस एज के बाद है, आप बहुत 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 हैप्पी रहने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशनल लगा हो, आपके लिए जानकारीप्रद लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।